वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, ईमानदारी से जवाब देना, किसी को बताना नहीं है। अगर मेहनत सच में अमीरी बनाती तो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ क्यों नहीं है? सोचो, जरा रुककर सोचो, क्यों सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं? और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा भागदौड़ दिखाए पैसे के फ्लो में रहते हैं? यहीं से ये वीडियो शुरू होता है और यहीं से ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि आज हम इल्यूजन तोड़ रहे हैं। देखो, ये वीडियो तुमसे बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें वो रूल्स सिखाए गए हैं जिन पर पैसा चलता है? क्योंकि मेहनत रूल्स नहीं होती, मेहनत सिर्फ एंट्री टिकट होती है। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एंट्री गेट पर ही खड़े रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुम छोटे थे तुम्हें क्या सिखाया गया? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब पकड़ो, सेफ रहो, रिस्क मत लो। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सर्वाइवल के रूल्स है। लेकिन वेल्थ सर्वाइवल से नहीं बनती, वेल्थ अलग रूल्स फॉलो करती है। और यही रूल्स इस किताब में ब्लैक प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। ब्लैक इसलिए नहीं क्योंकि ये गलत है, ब्लैक इसलिए क्योंकि ये ओपनली नहीं सिखाए जाते। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का है, स्कूल में सिंसियर, कॉलेज में मेहनती, जॉब में रिलायबल, बॉस को उस पर भरोसा है, कंपनी को उस पर भरोसा है, लेकिन खुद को नहीं। सैलरी आती है, बिल्स निकल जाते हैं, मंथ खत्म हो जाता है, हर साल वही साइकिल, हर साल वही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी मैं यहीं क्यों हूं? और अब दूसरी तरफ देखो, एक और इंसान है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन वो सिस्टम्स बनाता है। वो जानता है पैसा कहां से फ्लो करता है, किसके पास डिसीजन पावर है और कौन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। सोसाइटी पहले को रिस्पॉन्सिबल कहती है, दूसरे को लकी। लेकिन लक यहां स्टोरी का सबसे छोटा हिस्सा है। असल डिफरेंस ये है, एक सिस्टम के अंदर जी रहा है, दूसरा सिस्टम को समझ रहा है। और यही इस वीडियो का पहला ट्रूथ है। पैसा मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा स्ट्रक्चर को रिवॉर्ड करता है। ये लाइन सुनकर अगर दिमाग रिजेक्ट करे तो घबराना मत। रिजेक्शन कंडीशनिंग का साइन है, क्योंकि अगर ये सच बचपन में सिखा दिया जाता तो बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी गलत डायरेक्शन में नहीं भागते। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, तुम जो डिसीजंस लेते हो, जॉब चुनना, करियर चुनना, रिस्क अवॉइड करना, क्या वो सच में तुम्हारे डिसीजंस हैं या वो डिसीजंस हैं जो सिस्टम तुम्हारे लिए कंफर्टेबल बनाता है? क्योंकि जब चॉइस लिमिटेड होती है तो डिसीजन फ्री नहीं होता। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉवर्टी नहीं है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनविजिबल केज। एक ऐसा केज जिसके बार्स दिखाई नहीं देते। तुम फ्री फील करते हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी सब प्री डिसाइडेड होती है। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, असल में तुम अप्रूव्ड ऑप्शंस में से चुन रहे हो। और यही केज जनरेशंस तक चलता है। पेरेंट्स वही सिखाते हैं जो उन्होंने सीखा, टीचर्स वही पढ़ाते हैं जो सिलेबस में है, सोसाइटी वही अपलॉड करती है जो प्रिडिक्टेबल है। वेल्थ प्रिडिक्टेबल लोगों के पास नहीं जाती, वेल्थ पोजीशनिंग वालों के पास जाती है। और पोजीशनिंग कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बनती। ये वीडियो बस इतना कहेगा, अगर तुम गेम खेल रहे हो तो रूल्स जानना तुम्हारा हक है, क्योंकि बिना रूल्स जाने गेम खेलने वाले लोग अक्सर एंटरटेनमेंट बनते हैं, विनर नहीं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही करेंगे। हम केज देखेंगे, ओनरशिप समझेंगे, वैल्यू, पावर, सिस्टम्स सब अनपैक करेंगे, स्लोली, क्लियरली, विदाउट फेक मोटिवेशन। लेकिन अभी इस मोमेंट में सिर्फ एक काम करो, खुद से पूछो, क्या मुझे जो सिखाया गया है वो वेल्थ के रूल्स हैं या सिर्फ सर्वाइवल के? बस यही सवाल तुम्हारी जर्नी शुरू करने के लिए काफी है। और अगर ये सवाल थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगा तो इसका मतलब है हम सही जगह पर आ गए हैं। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, अगर तुम्हें आज अचानक कोई नया रास्ता दिखा दिया जाए, ऐसा रास्ता जो जॉब, सैलरी और फिक्स रूटीन से बाहर जाता हो, तो तुम्हें एक्साइटमेंट होगी या डर लगेगा? अगर आंसर डर है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस इनविजिबल वॉल की जो तुम्हें वेल्थ से नहीं, पॉसिबिलिटी से दूर रखती है। देखो, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो फ्री हैं, उन्हें लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। लेकिन ट्रुथ थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम वही चूज करते हो जो तुम्हें सेफ लगता है, और सेफ वही लगता है जो तुम्हें बचपन से नॉर्मल सिखाया गया है। यही नॉर्मल एक इनविजिबल केज बन जाता है।
अब एक सीन इमेजिन करो। एक इंसान है जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता है। सैलरी आते ही उसे राहत मिलती है, बिल्स क्लियर, ग्रोसरीज डन, ईएमआई पेड। लेकिन अगले ही दिन वही एंजाइटी वापस। क्यों? क्योंकि सैलरी स्टेबिलिटी देती है, सिक्योरिटी नहीं। स्टेबिलिटी दिखती है, सिक्योरिटी महसूस होती है। और जो चीज दिखती है सोसाइटी उसे अपलॉड करती है। अब दूसरी तरफ देखो, एक इंसान है जिसकी इनकम फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। सोसाइटी उसे रिस्की कहती है, पेरेंट्स कहते हैं कुछ परमानेंट क्यों नहीं करता। लेकिन अंदर से उस इंसान को एक क्लैरिटी है, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास कंट्रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास अपसाइड है। यही डिफरेंस है ऑपरेटर और ओनर थिंकिंग का। मिडिल क्लास को ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। टाइम दो, पैसा लो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, रिवॉर्ड मिलेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये गलत है, प्रॉब्लम ये है कि यही सीलिंग बन जाती है। क्योंकि टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, लाइफ लिमिटेड है, और वेल्थ कभी लिमिटेड चीजों पर डिपेंड नहीं करती। वेल्थ लेवरेज पर डिपेंड करती है। अब ध्यान से सुनो, लेवरेज का मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। लेवरेज का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब एक इंसान अकेले काम करता है तो उसकी ग्रोथ लीनियर होती है। जब वही इंसान सिस्टम बनाता है तो उसकी थिंकिंग मल्टीप्लाई होती है। लेकिन स्कूल, कॉलेज, जॉब, कहीं भी सिस्टम थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। काम कैसे करना है वहां सिर्फ ये बताया जाता है। काम किससे करवाना है, काम कैसे स्केल करना है, काम ओनरशिप में कैसे बदलता है, ये लैंग्वेज मिसिंग रहती है। और लैंग्वेज मिसिंग हो तो इमेजिनेशन भी मिसिंग हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर लोग ओनरशिप को ड्रीम नहीं मानते, उन्हें ये अनरियलिस्टिक लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वोकैबुलरी ही नहीं मिली। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, मेहनत गलत नहीं है, लेकिन अगर मेहनत ओनरशिप की तरफ नहीं जा रही तो वो सिर्फ किसी और की वेल्थ बना रही है। ये लाइन हार्श लग सकती है, लेकिन रियलिटी अक्सर हार्श होती है, और वेल्थ रियलिटी पर चलती है, कंफर्ट पर नहीं। अब सवाल ये है, अगर ओनरशिप इतनी पावरफुल है तो ज्यादातर लोग इससे दूर क्यों भागते हैं? आंसर सिंपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, अकाउंटेबिलिटी। ऑपरेटर कहता है बताओ क्या करना है, ओनर पूछता है अगर मैं गलत हुआ तो? और यही सवाल लोगों को पीछे खींच लेता है। सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डराती है, रिस्क से डराती है, फेलियर से डराती है, लेकिन वेल्थ डर के उस पार रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, फेलियर यहां एनिमी नहीं है, फेलियर फीडबैक है। लेकिन मिडिल क्लास को फेलियर एम्बैरेसमेंट की तरह सिखाया जाता है। लोग क्या कहेंगे, स्टेटस खराब हो जाएगा, रिस्पेक्ट चली जाएगी, और रिस्पेक्ट के डर में पोटेंशियल दब जाता है। अगर तुम्हें गारंटीड अप्रूवल चाहिए तो वेल्थ पाथ तुम्हारे लिए नहीं है। वेल्थ पाथ लोनली होता है। अर्ली स्टेज में कोई क्लैप नहीं करता, तुम क्वेश्चनेबल डिसीजंस लेते हो, अनसर्टेन रूट्स चुनते हो, और सोसाइटी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यही कंफ्यूजन ट्रांजिशन का साइन है। अगर सब समझ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो तो शायद तुम कुछ नया नहीं कर रहे। वेल्थ परेज नहीं मांगती, वेल्थ आइडेंटिटी शिफ्ट मांगती है, और आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें पुरानी कंफर्ट, पुरानी वैलिडेशन, पुरानी सिंपैथी सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन यही छोड़ना नेक्स्ट लेवल का एंट्री गेट होता है। इस वीडियो का मकसद तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए नहीं है, इसका मकसद तुम्हें सोच बदलने के लिए है। ऑपरेटर से ओनर बनने का मतलब है अपने डिसीजंस को अलग लेंस से देखना। मतलब है पूछना, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूं या पोजीशन भी बना रहा हूं? यही सवाल गेम बदल देता है। अब यहां जरा रुककर सांस लो, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सवाल मेहनत का नहीं है, अब सवाल है पैसा आखिर किसके पास जाता है? और इसका जवाब सुनने में अनकंफर्टेबल है। पैसा सबसे स्मार्ट लोगों के पास नहीं जाता, पैसा जाता है उन लोगों के पास जो वैल्यू और पावर के बीच का कनेक्शन समझते हैं। और यही अब हम समझेंगे। देखो, सोसाइटी तुम्हें यह सिखाती है कि पहले पैसा कमाओ फिर पावर अपने आप आ जाएगी, लेकिन रियलिटी उल्टी है। पहले पावर आती है, पैसा उसके पीछे पीछे आता है। अब पावर शब्द सुनकर अगर तुम्हारे दिमाग में पॉलिटिक्स या डोमिनेशन आया तो पॉज करो। यहां पावर का मतलब कंट्रोल नहीं है, यहां पावर का मतलब है पोजिशनिंग। तुम कहां खड़े हो, किस फ्लो के पास खड़े हो, किस डिसीजन के करीब खड़े हो। क्योंकि वेल्थ हमेशा डिसीजंस के आसपास सर्कुलेट करती है, एग्जीक्यूशन के आसपास नहीं। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो बहुत टैलेंटेड है, स्किल्स स्ट्रांग है, वर्क एथिक्स सॉलिड है,
लेकिन वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। उसका काम है जो कहा गया है वो करना। दूसरी तरफ एक इंसान है जो शायद इतना स्किल्ड नहीं है, लेकिन वो मीटिंग्स में बैठता है, प्लानिंग टेबल्स पर बैठता है, डिसीजंस होते हुए देखता है। पहला इंसान मेहनती कहलाता है, दूसरा स्ट्रेटेजिक। अब 10 साल बाद देखो, पहला इंसान अब भी काम कर रहा है, शायद बेटर सैलरी पर। दूसरा इंसान काम नहीं ढूंढ रहा, काम डिजाइन कर रहा है। यही पावर गैप है और यही वेल्थ गैप बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, मनी फॉलोज वैल्यू बट वैल्यू फॉलोज पावर। अगर तुम्हारे पास वैल्यू है लेकिन पावर नहीं है तो तुम अंडर वैल्यूड रह जाओगे। अगर तुम्हारे पास पावर है तो वैल्यू तुम्हारे पास फ्लो करने लगेगी। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स प्रोडक्ट से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऑडियंस क्रिएटर्स से ज्यादा पावरफुल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। अब ये समझो, एक आदमी प्रोडक्ट बनाता है, दूसरा आदमी ऑडियंस बनाता है। पहला दिन रात मेहनत करता है, दूसरा धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है। कुछ समय बाद प्रोडक्ट वाला ऑडियंस वाले पर डिपेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस के पास अटेंशन है और अटेंशन मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे बड़ी पावर है। जहां अटेंशन जाती है, पैसा वहां फॉलो करता है। इसीलिए मीडिया कंपनीज कंटेंट नहीं बेचती, वो अटेंशन बेचती हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स एप्स नहीं बेचते, वो इन्फ्लुएंस बेचते हैं। और इन्फ्लुएंस पावर का मॉडर्न फॉर्म है। अगर तुम सिर्फ स्किल्ड हो लेकिन विजिबल नहीं हो तो सिस्टम तुम्हें इग्नोर कर सकता है। कॉम्पिटेंस अलोन वेल्थ नहीं बनाती, कॉम्पिटेंस प्लस विजिबिलिटी पावर बनाती है और पावर वेल्थ को अट्रैक्ट करती है। सोसाइटी कॉम्पिटेंस को वर्च्यू मानती है, विजिबिलिटी को ईगो, लेकिन वेल्थ मोरालिटी से नहीं, मैकेनिक्स से चलती है। अब गेट कीपर्स की बात करते हैं। हर इंडस्ट्री में गेट कीपर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, प्लेटफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिसीजन मेकर्स। मिडिल क्लास गेट कीपर्स से डरता है, वेल्थ बिल्डर्स गेट कीपर्स को स्टडी करते हैं। डर और समझ, यही फर्क गेम बदल देता है। जो गेट कीपर से डरता है वो एक्सेस से बाहर रहता है, जो गेट कीपर को समझता है वो सिस्टम के अंदर मूव करता है। अब एक सवाल, तुम दिन में ज्यादातर समय किसके साथ बिताते हो? एग्जीक्यूशन वालों के साथ या डिसीजन मेकर्स के करीब? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी पावर बनाती है। अगर तुम कभी उस रूम में नहीं हो जहां डिसीजंस बनते हैं तो तुम हमेशा किसी और के विजन को एग्जीक्यूट करोगे। अब मोरालिटी एंगल समझो। पावर करप्ट नहीं करती, पावर रिवील करती है। प्रॉब्लम पावर नहीं है, प्रॉब्लम पावर का इग्नोरेंस है। इग्नोरेंट लोग पावर से डरते हैं, अवेयर लोग पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं। और वेल्थ अवेयर लोगों के हाथ में ज्यादा देर टिकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, वेल्थ चेज करने से नहीं आती, वेल्थ पोजिशनिंग से आती है। जब तुम सही जगह खड़े हो जाते हो, पैसा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, वो फ्लो करता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ काम में बिजी हो या सही जगह मूव करने की कोशिश भी कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ मेहनत बढ़ा रहे हो या लेवरेज बिल्ड कर रहे हो? क्योंकि मेहनत लिमिट है, लेवरेज फ्रीडम है। इस बुक का गोल तुम्हें अवेयर बनाना है, ताकि अगली बार जब तुम कोई डिसीजन लो तो तुम सिर्फ ये ना सोचो कि मुझे कितना मिलेगा, बल्कि ये पूछो कि मैं किस पोजीशन में जा रहा हूं। क्योंकि पोजीशन बदलते ही लाइफ बदलने लगती है। अगर तुम्हें आज वेल्थ का रास्ता साफ दिख जाए, रूल्स समझ में आ जाए, सिस्टम्स समझ में आ जाए, पावर, पोजीशनिंग, वैल्यू सब क्लियर हो जाए, तो भी क्या तुम सच में उस रास्ते पर चलोगे या फिर डर तुम्हें वहीं रोक देगा जहां तुम अभी हो? यहीं पर ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं। नॉलेज पर नहीं, स्ट्रैटेजी पर नहीं, अपॉर्चुनिटी पर नहीं, आइडेंटिटी पर। देखो, वेल्थ का रास्ता बाहर से मुश्किल नहीं होता, वो अंदर से मुश्किल होता है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं बदलती, वेल्थ तुम्हारी आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है। अब समझो, तुम अभी जो हो, जो रोल प्ले कर रहे हो, मेहनती एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल बेटा, सेफ डिसीजन लेने वाला इंसान, इस आइडेंटिटी के साथ तुम्हें सोसाइटी से अप्रूवल मिलता है। लोग कहते हैं, हाँ ये तो सही कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, सेटल्ड है। वेल्थ पाथ इस अप्रूवल को छीन लेता है। अर्ली स्टेज पर कोई क्लैप्स नहीं होते, कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है। और इंसान अनसर्टेनिटी से नहीं डरता, इंसान सोशल रिजेक्शन से डरता है। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। फेलियर से नहीं, लॉस से नहीं, पेन से भी नहीं, डर लगता है लोग क्या कहेंगे से। इसलिए ज्यादातर लोग वेल्थ पाथ पर फर्स्ट स्टेप लेने से पहले ही खुद को रैशनलाइज कर लेते हैं।
अभी सही टाइम नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्क लेना प्रैक्टिकल नहीं है। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन अंदर से ये फियर की लैंग्वेज होती है। और फियर बहुत स्मार्ट होता है। वो कभी नहीं कहता मत करो, वो कहता है थोड़ा वेट कर लो, और यही वेट पूरी जिंदगी बन जाता है। वेल्थ करेज नहीं मांगती, वेल्थ इमोशनल मैच्योरिटी मांगती है। करेज एक मोमेंट में दिख सकता है, मैच्योरिटी रोज टेस्ट होती है। डेली बोरिंग एक्शंस, नो वैलिडेशन, नो अपलॉज, नो इंस्टेंट रिवॉर्ड, बस डायरेक्शन। यहीं पर आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। पुरानी आइडेंटिटी कहती है मैं मेहनती हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं सेफ खेलता हूं। नई आइडेंटिटी पूछती है मैं स्ट्रेटेजिक हूं या नहीं, मैं ओनर थिंकिंग में हूं या नहीं, मैं लेवरेज बिल्ड कर रहा हूं या नहीं। और ये शिफ्ट पेनफुल है, क्योंकि इसमें पुरानी सेल्फ इमेज खत्म होती है और ईगो को खत्म होना पसंद नहीं करता। अब एक लाइन ध्यान से सुनो, मोस्ट पीपल डोंट फेल टू बिल्ड वेल्थ, दे रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ हु दे यूज्ड टू बी। पुरानी स्ट्रगल कंफर्ट जोन बन जाती है। स्ट्रगल में सिंपैथी मिलती है, स्ट्रगल में एक्सक्यूजेस वैलिड होते हैं, स्ट्रगल में कंपैरिजन ईजी होता है, ग्रोथ में जवाबदेही होती है, साइलेंस होती है, लोनलीनेस होती है। इसलिए वेल्थ पाथ भीड़ का रास्ता नहीं होता। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट डोपामीन पर चलती है। सैलरी एवरी मंथ, लाइक्स इंस्टेंटली, वैलिडेशन क्विकली। वेल्थ डिलेड रिवॉर्ड पर चलती है। कंपाउंडिंग साइलेंट होता है, प्रोग्रेस इनविजिबल होता है, रिजल्ट्स लेट आते हैं। और जो इंसान इंस्टेंट फीडबैक का आदी है, वो लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाता। इसलिए स्मार्ट लोग भी वेल्थ गेम में स्टक रह जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर स्टूपिड, बिकॉज दे आर इम्पेशेंट। अब खुद से एक टफ सवाल पूछो, क्या तुम रेडी हो बिना इमीडिएट वैलिडेशन के काम करने के लिए? क्या तुम रेडी हो कुछ साल इनविजिबल रहने के लिए? क्या तुम रेडी हो लॉजिकली सही डिसीजंस लेने के लिए, भले इमोशनली अनकंफर्टेबल हो? अगर नहीं, तो ये कोई क्राइम नहीं है। वेल्थ पाथ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस लाइफ डेंजरस है। प्रॉब्लम पुअर होना नहीं है, प्रॉब्लम ऑटो पायलट पर जीना है। वेल्थ एम्पलीफाई करती है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, वेल्थ डिसिप्लिन एम्पलीफाई करेगी। अगर तुम केयरलेस हो, वेल्थ केओस एम्पलीफाई करेगी। बहुत लोग इस एम्पलीफिकेशन से डरते हैं। वो अंदर से जानते हैं कि वो खुद पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो अनकॉन्शियसली वेल्थ से दूर रहते हैं। सेफ इनकम, लिमिटेड अपसाइड, कंट्रोल्ड लाइफ, ये भी एक चॉइस है, बट चॉइस कॉन्शियस होनी चाहिए। वेल्थ एस्केप रूट बाहर नहीं है, वेल्थ एस्केप रूट अंदर है। आइडेंटिटी, फियर, वैलिडेशन, यहीं पर गेम जीता या छोड़ा जाता है। अब यहां तक आने के बाद एक सवाल अनअवॉइडेबल है। अगर वेल्थ के रूल्स इतने क्लियर हैं, अगर केज दिख चुका है, ओनरशिप समझ में आ चुकी है, वैल्यू, पावर, पोजीशनिंग सब सामने है, तो फिर लोग सब समझने के बाद भी वापस उसी पुरानी जिंदगी में क्यों चले जाते हैं? आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट है, क्योंकि क्लैरिटी अनकंफर्टेबल होती है। कंफ्यूजन में एक्सक्यूजेस होते हैं, क्लैरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। देखो, जब तक तुम नहीं जानते थे, तब तक तुम कह सकते थे मुझे पता नहीं था, सिस्टम ऐसा ही है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि वेल्थ रैंडम नहीं है। अब तुम जान चुके हो कि मेहनत अलोन इनफ नहीं है। अब तुम जान चुके हो कि पोजीशनिंग मैटर्स मोर देन एग्जॉशन। अब इग्नोरेंस ऑप्शन नहीं है, और यही जगह लोगों को डराती है। इसीलिए ज्यादातर लोग नॉलेज को एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। वीडियो देखा, बुक पढ़ी, वाव कहा, और फिर वही रूटीन। क्योंकि नॉलेज तब तक सेफ रहती है जब तक एक्शन नहीं मांगती। एक्शन आइडेंटिटी डिमांड करता है, आइडेंटिटी सैक्रिफाइस डिमांड करती है। अब ये समझो, वेल्थ पाथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई एक दिन सब सेट हो जाएगा वाली जर्नी नहीं है। वेल्थ पाथ एक लेंस है, एक तरीका जिंदगी को देखने का, डिसीजंस लेने का, अपॉर्चुनिटीज पहचानने का। इस लेंस के साथ तुम जॉब में भी रह सकते हो और ओनर माइंडसेट में हो सकते हो। तुम बिजनेस शुरू भी नहीं कर सकते और फिर भी लेवरेज बिल्ड कर सकते हो। वेल्थ जर्नी का मतलब रेकलेस बनना नहीं है, वेल्थ जर्नी का मतलब है कॉन्शियस बनना। अब एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन सुनो। कल से ये मत पूछो मैं कितना कमा रहा हूं, ये पूछो मैं किस तरह की वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, मैं किस सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं डिसीजन के कितने करीब हूं। कैलेंडर देखो, कॉन्वर्सेशन सुनो, डेली एक्शंस ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हारा दिन ओनरशिप की तरफ जा रहा है या सिर्फ एग्जॉशन की तरफ? वेल्थ पाथ एक बड़ा जंप नहीं मांगता,
वेल्थ पाथ डायरेक्शन शिफ्ट मांगता है। ऑपरेटर से ओनर बनने का मतलब ओवरनाइट सीईओ बनना नहीं है। मतलब है हर सिचुएशन में पूछना, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूं या मैं पोजीशन भी बना रहा हूं। वेल्थ पेशेंस रिवॉर्ड करती है, लेकिन ब्लाइंड पेशेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, साइलेंट वर्क, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, नो अपलॉज और हाँ, लोनलीनेस भी। क्योंकि जब तुम ऑटो पायलट छोड़ते हो तो क्राउड पीछे छूट जाता है, और जब क्राउड पीछे छूटता है तो नॉइज कम हो जाती है, साइलेंस आती है। साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन क्लैरिटी वहीं जन्म लेती है। अब मोरालिटी वाली बात, वेल्थ ईविल नहीं है, वेल्थ न्यूट्रल है। वेल्थ एम्पलीफाई करती है। जो तुम पहले से हो, वेल्थ उसे बड़ा कर देती है। इसलिए वेल्थ जर्नी सेल्फ अवेयरनेस के बिना डेंजरस है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पहले डिसिप्लिन बिल्ड करो, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो पहले स्ट्रक्चर बिल्ड करो। वेल्थ पाथ शॉर्टकट नहीं है, वेल्थ पाथ एम्पलीफायर है। वेल्थ तुम्हें फ्री नहीं बनाती, वेल्थ तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर लोग नहीं लेना चाहते। इसीलिए वो कहते हैं मेरे लिए नहीं है, मैं सिंपल लाइफ चाहता हूं। सिंपल लाइफ परफेक्टली वैलिड है, अनकॉन्शियस लाइफ डेंजरस है। प्रॉब्लम रिच या पुअर होना नहीं है, प्रॉब्लम ऑटो पायलट पर जीना है। अगर तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि वेल्थ पाथ तुम्हारे लिए नहीं है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर तुम बिना जाने, बिना समझे, बिना क्वेश्चन किए सेम स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो तो यही केज है। और यही इस पूरी वीडियो का पर्पस था, तुम्हें रेबल बनाना नहीं, तुम्हें अवेयर बनाना। क्योंकि अवेयरनेस आने के बाद चॉइस वापस तुम्हारे हाथ में आ जाती है, और चॉइस ही असली वेल्थ है। अब आखिर में, अगर ये वीडियो वैल्यू दे रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी थिंकिंग शिफ्ट वाली वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखो, वेल्थ बाहर नहीं छुपी है, वेल्थ देखने का तरीका बदलते ही दिखने लगती है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।